एक छोटी सी बस्ती में जहां खेतों की हरियाली और मस्जिद की अजान एक दूसरे से मिलती थी, 3 भाई रहते थे, असद, अकरम और साजिद। ये तीनों अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से बस्ती में मशहूर थे। बस्ती वाले उनकी सादगी का मजाक उड़ाते और कहते, ये तीनों तो बेवकूफ हैं। बस्ती दिन ब दिन तरक्की कर रही थी, लेकिन ये 3 भाई वहीं के वहीं थे। उनके पास न तो बद्दा घर था, न ही ढेर सारा पैसा, फिर भी वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। असद, अकरम और साजिद के अब्बू का देहांत हो चुका था। उनकी अम्मी, जो अब बहुत बूढ़ी और बीमार थीं, इन तीनों भाइयों का इकलौता सहारा थीं। तीनों अपनी अम्मी की बहुत सेवा करते। वो सुबह शाम उनकी दवाइयाँ देते, उनके लिए खाना बनाते और उन्हें अपने हाथों से खिलाते। लेकिन उनके घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए घर हमेशा गंदा रहता। उनके कपड़े फटे और मैले थे और खाना भी सादा सा होता। फिर भी वो अपनी अम्मी को कभी शिकायत का मौका नहीं देते थे। बस्ती का जमींदार हाजी यूनुस बहुत अमीर और चालाक इंसान था। उसके पास ढेर सारी जमीन थी और वो बस्ती का सबसे ताकतवर आदमी था। असद, अकरम और साजिद उसके खेतों में मजदूरी करते। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन हाजी यूनुस उनकी पूरी मजदूरी नहीं देता था। वो उनकी मेहनत का आधा हिस्सा देता और बाकी रख लेता। फिर भी ये तीनों भाई खुश रहते। उनकी सादगी ऐसी थी कि वो कभी शिकायत नहीं करते थे। बस्ती वाले इन तीनों को बेवकूफ समझते और कोई भी शादी ब्याह या दावत में नहीं बुलाता। असद, अकरम और साजिद अब शादी की उम्र को पार कर चुके थे, लेकिन वो अभी भी कुंवारे थे। वो अपनी अम्मी की सेवा में इतने डूबे थे कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। बस्ती में उनकी जिंदगी एक मजाक बन चुकी थी। लोग हंसते और कहते, ये तीनों तो ऐसे ही मर जाएंगे। एक दिन जब असद, अकरम और साजिद हाजी यूनुस के खेत में काम करने जा रहे थे, उन्होंने एक दर्दनाक मंजर देखा। हाजी यूनुस एक बूढ़े आदमी को पीट रहा था। बूढ़ा आदमी रो रहा था, चीख रहा था और अपने हाथ जोड़ ध रहा था। लेकिन हाजी यूनुस के दिल में कोई रहम नहीं था। उसने अपने आदमियों से उसे और मारने को कहा। ये मंजर देखकर तीनों भाइयों का दिल दुख से भर गया। असद ने हिम्मत करके हाजी यूनुस से पूछा, हाजी साहब, इस बूढ़े ने क्या गलती की है? हाजी यूनुस ने गुस्से से असद की तरफ देखा और चिल्लाया, अपने काम से काम रख, चुपचाप खेत में जाओ। तीनों भाई चुपचाप खेत में चले गए। उस दिन उनका मन उदास था। वो सोच रहे थे कि क्या वो बूढ़ा आदमी जिंदा बचा होगा। शाम को जब वो घर लौटे तो उनकी अम्मी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई बद्दा तूफान आने वाला हो। हवा ठंडी थी और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई थी। तीनों भाई अपनी अम्मी को खाना खिलाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। तीनों चौंक गए। इतनी रात को कौन आ सकता था? असद उठा और दरवाजा खोलने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने का मंजर देखकर स्तब्ध रह गया। एक नकाब पोश लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो डरी हुई लग रही थी। वो इधर उधर देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रहस्यमयी लड़की ने कांपते हुए असद से कहा, मुझे अंदर आने दो, मेरी जान खतरे में है। असद ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अकरम और साजिद भी आ गए और उस लड़की को देखकर हैरान रह गए। अकरम ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को हमारे घर क्यों आई? लड़की की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, मेरा नाम सायरा है। मेरे पीछे कुछ लोग पड़ते हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे अपने घर में छिपा लो। मैं 2 से 4 दिन यहाँ रहूंगी और फिर चुपके से चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे। तीनों भाई भोले और दयालु थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि वो उस लड़की की मदद करने को तैयार हो गए। सायरा ने उनसे वादा लिया कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो उनके घर में है। सायरा ने उनके घर की देखभाल शुरू कर दी। वो उनकी अम्मी की सेवा करती, घर साफ करती और खाना बनाती। बस्ती वालों को इसकी भनक तक नहीं थी कि तीनों भाइयों के घर में एक लड़की रह रही है। कुछ दिन बाद एक रात चांदनी इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ उजाला फैला हुआ था। असद पानी पीने के लिए उठा
तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि सायरा सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वो अपने चेहरे को हाथों में छिपाए थी। असद ने दया से पूछा, सायरा, तुम क्यों रो रही हो? सायरा ने कांपते हुए कहा, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। असद का दिल पिघल गया। वो सायरा से और सवाल पूछना चाहता था। वो कहाँ से आई? उसका परिवार कहाँ है? लेकिन उसकी रोती हुई आंखें देखकर वो चुप रह गया। उस रात के बाद असद को सायरा से प्यार हो गया। वो चुपके चुपके उसकी मदद करता। अगर सायरा को कुछ चाहिए होता तो वो बस्ती से लाकर देता। एक दिन जब असद खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक चूती की दुकान देखी। लाल चूतियां देखकर उसे सायरा की याद आई। उसने सोचा कि वो सायरा के लिए चूतियां खरीदेगा। लेकिन जब वो दुकान पर गया तो दुकानदार ने अजीब नजरों से देखा और कहा, असद, तुम्हारे घर में तो कोई लड़दचकी नहीं है। तुम्हारी अम्मी बूढ़ी हैं, वो चूतियां नहीं पहनती। फिर ये चूतियां किसके लिए? असद डर गया और बिना चूतियां खरीदे घर लौट आया। लेकिन उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। अकरम और साजिद को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो बस इतने में खुश थे कि सायरा उनके घर को संभाल रही थी। उनकी अम्मी की देखभाल हो रही थी और घर में सुकून था। एक दिन जब तीनों भाई खेत से लौटे तो उनकी अम्मी बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया, कुछ लोग आए थे और सायरा को अपने साथ ले गए। मुझे नहीं पता वो कौन थे। ये सुनकर तीनों भाई सन्न रह गए। असद का दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोना चाहता था। सायरा कहाँ गई? वो उसे कैसे ढूंढे? चूंकि उन्होंने बस्ती वालों को सायरा के बारे में कुछ नहीं बताया था, वो किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। 2 दिन बाद बस्ती में हंगामा मच गया। खबर फैली कि हाजी यूनुस, जो पहले से 4 शादियां कर चुका था, 5वीं शादी करने जा रहा था। वो हर साल बस्ती की किसी जवान लड़ढचकी पर नजर रखता और उससे शादी कर लेता। कोई नहीं जानता था कि इस बार वो किस लड़ढचकी से शादी कर रहा है। हाजी यूनुस ने पूरी बस्ती को अपनी शादी की दावत में बुलाया। असद, अकरम और साजिद भी उसकी हवेली में गए, क्योंकि वहां बद्दी दावत थी। जब वो हवेली पहुंचे तो उसकी शान शौकत देखकर हैरान रह गए। हाजी यूनुस की कई बीवियां थीं, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। तभी असद को हवेली के ऊपरी कमरे से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल कांप गया। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वो खुद को रोक नहीं सका। उसने चुपके से उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की लाल जोधे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। असद ने दया से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने उसकी आवाज सुनते ही अपना घूंघट उठाया। असद उसे देखकर सन्न रह गया। वो लड़की कोई और नहीं, सायरा थी। सायरा ने रोते हुए कहा, असद, मुझे बचा लो। ये हाजी यूनुस मुझे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर कर रहा है। उसने पहले भी कई लड़कियों को बर्बाद किया है। वो मुझे भी मार डालेगा। मैं तुम्हारे घर में उससे छिप रही थी, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। असद का खून खौल उठा। वो सायरा को वहां छोड़ कर नहीं जा सकता था। उसने कहा, सायरा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं अकरम और साजिद को बुलाता हूं। हम तीनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सायरा ने कांपते हुए कहा, जल्दी करो, वरना कुछ औरतें मुझे लेने आएंगी। असद दौड़-धाकर बाहर गया और भीड़ में अपने भाइयों को ढूंढा। जब उसने अकरम और साजिद को सायरा की बात बताई, वो भी हैरान रह गए। सायरा उनके लिए खास थी। उसने उनकी अम्मी की देखभाल की थी, उनके घर को संभाला था। वो उसे हर हाल में बचाना चाहते थे। तीनों भाई चुपके से सायरा के कमरे में गए। अकरम और साजिद दरवाजे पर पहरा देने लगे ताकि कोई अंदर न आए। असद ने कमरे में एक काला बुर्का देखा। उसने सायरा को वो बुर्का पहनाया ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो तीनों सायरा को हवेली से बाहर ले आए। सायरा बाहर निकलकर बहुत खुश थी। उसने कहा, तुम तीनों ने मेरी जान बचाई। लेकिन अकरम और साजिद ने कहा, असद, तुम और सायरा इस बस्ती से भाग जाओ। हाजी यूनुस तुम्हें छोड़ देगा नहीं। असद ने अपने दिल का राज खोल दिया। उसने कहा, मैं सायरा से पहली मुलाकात से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सायरा ये सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे।
अकरम और साजिद ने हंसकर कहा, तो फिर देर किस बात की, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। तीनों भाई सायरा को लेकर बस्ती की मस्जिद गए। वहां मौलवी साहब ने असद और सायरा की शादी करवा दी। शादी के बाद वो सायरा को अपने घर ले आए, लेकिन हवेली में तूफान मच गया। हाजी यूनुस को पता चल गया कि उसकी दुल्हन भाग गई है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, बस्ती के हर घर की तलाशी लो, उस लड़ दहचकी को ढूंढो और मेरे सामने लाओ, मैं उसे मार डालूंगा। जब असद, अकरम और साजिद को ये खबर मिली, वो डर गए। सायरा रो रही थी। उसने कहा, असद, मैं तुम्हें भी खतरे में नहीं डाल सकती। हाजी यूनुस हमें मार डालेगा। उनकी अम्मी जो बीमार थीं, तीनों भाइयों के लिए दुआ मांग रही थीं। वो जानती थीं कि उनके बेटे भोले हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, फिर चाहे बस्ती वाले उनकी सादगी का मजाक क्यों न उठाए। तीनों भाई सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनके दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। तीनों डर गए। सायरा ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। अकरम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां हाजी यूनुस के आदमी नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सायरा ने उसे देखते ही चीख मारी, अब्बू! वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, सायरा का अब्बू मजीद था। आना मजीद ने सायरा को गले लगाया और रोने लगा। उसने बताया, सायरा मेरी इकलौती बेटी है। हाजी यूनुस ने उस पर नजर रखी थी। वो मुझसे जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहता था। मैंने सायरा को भागने को कहा, क्योंकि हाजी यूनुस हमें तंग कर रहा था। मुझे एक रात पता चला कि सायरा तुम्हारे घर में छिपी है। मैं बहुत खुश था कि वो सुरक्षित है, लेकिन अब हाजी यूनुस ने उसे ढूंढ लिया। सायरा ने अपने अब्बू को बताया, अब्बू, मैंने असद से शादी कर ली है, वो मेरा ख्याल रखता है। मजीद हैरान हुआ, लेकिन उसने असद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम दोनों इस बस्ती से भाग जाओ, हाजी यूनुस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अकरम और साजिद भी चाहते थे कि असद और सायरा सुरक्षित रहे। असद और सायरा ने फैसला किया कि वो बस्ती छोड़ कर चले जाएंगे। वो अपनी अम्मी और भाइयों से आखिरी बार मिले। सायरा रो रही थी। उसे बस्ती की गलियां, खेत और वो छोटा सा घर बहुत याद आ रहा था। लेकिन हाजी यूनुस का खौफ इतना बद्धा था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तीनों भाई और सायरा रात के अंधेरे में बस्ती से निकल गए। वो घंटों चलते रहे। आखिरकार उन्हें एक खाली घर दिखा। दोनों ने सोचा कि वो रात यहीं बिताएंगे और सुबह शहर चले जाएंगे। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुए तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। घर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। बूढ़े ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? असद ने उसे सारी बात बताई, सायरा की शादी, हाजी यूनुस का जुल्म और उनका बस्ती छोड़ना। बूढ़े ने शांति से कहा, तुम्हें बस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरी बस्ती के थाने में जाओ और हाजी यूनुस के खिलाफ शिकायत करो। वहां का पुलिस अफसर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी मदद करेगा। असद और सायरा को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन असद डर रहा था। हाजी यूनुस जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ शिकायत करना आसान नहीं था। बूढ़े ने उन्हें रात भर अपने घर में रखा और खाना दिया। अगली सुबह असद और सायरा दूसरी बस्ती के थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अफसर को सारी बात बताई। अफसर ने गंभीरता से सुना और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अपनी पुलिस टुकड़ी के साथ हाजी यूनुस की हवेली पहुंचा। असद और सायरा भी उनके साथ थे। हाजी यूनुस पुलिस को देखकर डर गया। अफसर ने उसे सख्ती से कहा, तुम इन गरीब लोगों को और तंग नहीं करोगे। ये बस्ती वाले गरीब हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। बस्ती वालों को असद की हिम्मत देखकर हैरानी हुई। वो उसे बेवकूफ समझते थे, लेकिन उसने हाजी यूनुस जैसे जालिम को चुनौती दी थी। पुलिस ने हाजी यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। लेकिन अफसर ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। हाजी यूनुस समझ गया कि उसकी ज्यादती का जवाब मिल गया है। असद और सायरा खुश थे। वो अपनी बस्ती वापस लौटे। अकरम और साजिद ने अपनी भाभी को देखकर खुशी से गले लगा लिया। सायरा ने उनकी अम्मी की सेवा शुरू कर दी और घर को फिर से संभाला। वो असद से बहुत प्यार करती थी और उसकी जिंदगी अब सुकून से भरी थी। कुछ दिन बाद सायरा के अब्बू मजीद ने अपनी सारी जमीन
तीनों भाइयों को दे दी। इस तरह तीनों भाइयों की जिंदगी में बहार आ गई। सायरा का प्यार और उसकी अच्छी आदतों ने उनके घर को रोशनी से भर दिया। बस्ती वाले जो पहले तीनों भाइयों का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी इज्जत करने लगे। वो कहते, असद, अकरम और साजिद भोले हैं, लेकिन उनका दिल सोने का है। तीनों भाई अपनी अम्मी, सायरा और एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे, और इस तरह उनकी सादगी और हिम्मत ने बस्ती में एक नई मिसाल कायम की।